हिंदुस्तान के वजीर दाखिला अमित शाह और उसकी बकवास के खिलाफ आज पूरे हिंदुस्तान में एहतजाजी लहर चल रही है, जिसकी सबसे पहले झलक आप रियासत तेलंगाना की दारुल हुकूमत शहर हैदराबाद कुली कुतुब शाह स्टेडियम में देख सकते हैं, जहां एक अजीमशान एहतजाजी जलसा मुनक़िद किया गया था, जिसके मेहमान खुसूसी रुकन पार्लियामेंट मशहूर व मारूफ शायर इमरान प्रतापगढ़ी थे। और रियासत तेलंगाना के और भी कांग्रेस कायदीन ने इस जलसे एहतजाजी में अपने बयानों के जरिए बीजेपी संघ परिवार RSS को जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाते हुए हिंदुस्तान की अवाम में इस बात का शऊर पैदा करने की कोशिश की है कि बीजेपी RSS और संघ परिवार और उसके हमनवा ग्रुप आज़ादी हिंद के बाद से ही इस मुल्क में फिरका परस्ती के जरिए हिंदू मुसलमान इत्तेहाद को पारा पारा करके इस मुल्क की सालिमियत और इत्तेहाद और गंगा जमनी तहजीब को पाश पाश करना चाहते हैं। और कहा कि इस मुल्क की सालिमियत को सबसे बड़ा खतरा जाफरानी जमातों की जानिब से है। इस मौके पर कांग्रेस कॉन्टेस्टेड MLA कारवान उस्मानिल हाजरी ने मीडिया से खिताब करते हुए बीजेपी और उसकी हमनवा जमातों की खलाई खोल के रख दी। तो आइए देखते हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर भगवा तहरीक कैसे आइन के लिए खतरा बनती जा रही है और कैसे गंगा जमनी तहजीब को पाश पाश करने के मंसूबे बना रही है। और पल पल बाखबर रहने के लिए हमारी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो करें ताकि हम आपको रख सके पल पल बाखबर। संविधान जिंदाबाद के नाम से एक अजीमशान एहतजाजी जलसे हम मुनक़िद हुआ ज़ेर सदारत जनाब इमरान प्रतापगढ़ी MP। और इस जलसे हम में कसीर तादाद ओल्ड सिटी के अलावा अजलाओं से भी तमाम लोग जो संविधान के लिए फिक्रमंद है, इस दस्तूर को बचाने के लिए फिक्रमंद है, जौक दर जौक इस जलसे एहतजाजी जलसे आम में शिरकत किए। और मकसद ये है कि हिंदुस्तान कैसा बचे, हिंदुस्तान को किस तरह से बचाया जाए। और हिंदुस्तान को बचाने के लिए न सिर्फ गैर मुस्लिम भाई, मुसलमानों का भी पूरी जिम्मेदारी है। और मुसलमानों की तारीख है कि जब भी इस मुल्क को खून की जरूरत पड़ी, जब भी इस मुल्क में कुर्बानियों की जरूरत पड़ी, तो सबसे ज्यादा कुर्बानियों की दास्तान मुसलमानों की है। इसका अगर कोई अदना सबूत अगर देखना है तो इंडिया गेट पर जाकर सब देख सकते हैं। आज फिर ये संविधान जो इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने एक बेड़ा लेकर उठे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हर शहर में इस तरह से मुसलमानों को, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि मुसलमान संविधान को चाहने वाले नहीं है, मुसलमान भी बराबर शरीक है, इसका बेड़ा इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने उठाया। और पूरे मुल्क की अवाम बिलखुसूस अक़लियतें इस संविधान के बचाने के लिए, इस दस्तूर को बचाने के लिए फिक्रमंद है और जौक दर जौक शामिल हो रहे हैं, साथ दे रहे हैं। इसका सबूत आज का ये जलसे आम भी है, एहतजाजी जलसे आम। मैं अवाम से गुजारिश करता हूं कि फिरका परस्त अनासिर और जो मजहबों को लड़ाकर अपना वोट बैंक बनाने की जो कोशिश नापाक करते हैं, उनके खिलाफ हमको इस दस्तूर को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी जो इस मुल्क में राहुल गांधी जी के जेरे क़यादत ये बेड़ा लेकर चल रही है कि हम सब एक हैं, हम सबको मुल्क को बचाने की फिक्र करना है। इस ये मुहिम में हम यही नहीं, हिंदुस्तान में जहां भी ऐसे एहतजाजी जलसे जो मुसलमानों को, बिलखुसूस मुसलमानों को इसको जोड़ने के लिए कर रहे हैं, हमारे साथ जनाब अकबर भाई साहब है जो मलकपेट इंचार्ज कंटेस्टेड MLA हैं, और फिरोज खान है। हम लोग सब यही फिक्र से आए हैं कि हम मुसलमान भी, दलित, क्रिश्चियंस, SC ST BCs, उन सबको साथ, OBCs के साथ हम इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के तामीर के लिए जिस तरह से तारीख है, शाना बशाना मुसलमानों ने आगे बढ़कर काम किया। इस संविधान के बचाने के लिए, इस दस्तूर हिंद को बचाने के लिए RSS, दीगर संघ परिवार, फिरका परस्त अनासिर के खिलाफ हम सब मिलकर दस्तूर को बचाने के मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जब तक हम फिरका परस्त अनासिर जो हमें भी है, जो मजहब के नाम पे वोट लेते, उनको जब तक हमारे घर में जो कचरा है उस कचरे को अगर हम साफ नहीं करेंगे तो ये मसला बहुत मुश्किल है। ये काम ही कर रहे हैं कि अब देखिए, जब से भी ये 15 मिनट की बातें, जब से 2014 से आप देख रहे हैं, 2011-12 से ये शुरू हुए,
पूरे हिंदुस्तान को मुतासिर कर दिए। और जब भी ये लोग, आप बताइए 25 करोड़ 100 करोड़ की बातें हुए, आप देखिए तारीख गवाह है कि जो लोग बिल्कुल इख्तिदार से दूर थे वो ये असल बात ये भी नागपुर के आलाकार हैं, इनको भी नागपुर से ही इंस्ट्रक्शंस आते हैं, ये मिलकर ही इस तरह से काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पैलेसेस बनना चाहिए, इनके पास था क्या, किराए के घर में थे। ये किराए के घरों में रहने वाले बड़े बड़े लंदन, अमेरिका, पेरिस, दुबई, हर जगह इनके महल कैसा, उसको बचाने के लिए एक ही तरीका है। नहीं तो मालूम है बड़े बड़े ईडी के कहां रेट सोने छोटे छोटों के पास जा रहे हैं, तो ये कैसा बचे हुए हैं। जो और एक बात भी है कि इस्लाम की बात करते हैं, सूदी निजाम चलाते हैं, इन सब के खिलाफ हमको ऐसे फिरका परस्त अनासिर जो मजहब के नाम पर अब दिल्ली में भी जा रहे हैं, दिल्ली में कौन किसको सपोर्ट के लिए जा रहे हैं, जबकि वहां सेक्युलर ताकतें लड़ रही हैं और वहां जाके फिर 15 मिनट बचे हुए हैं, 15 मिनट बाकी है, ये बातें करके किसको एक जगह कर रहे हैं बताइए। ये सब फिरका परस्तों के ईमा पर हो रहा है। अमित शाह और नागपुर से लिखा जाता है बयान और यहाँ पर आके ये स्टेज दाढ़ी टोपी शेरवानी इस्तेमाल करके इस्लाम के नाम पे वोट लेते। ये इस्लाम के नाम पर वोट लेने वालों से हमको होशियार रहना चाहिए। हम एक दस्तूर में है, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमको ये तमाम मज़ाहिब को ये मौका दिया गया है कि अपना नुमाइंदा मजहब की बुनियाद पर नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर चलना चाहिए। मेरा मैसेज है पूरे हिंदुस्तान के लोगों से, तमाम अक़वाम से, कि आप मजहब की बुनियाद पर वोट मत दीजिए। और ये सिर्फ आप देखिए क्या थी बीजेपी और कहां उनके दोस्त पूरी दौलत लूट के हिंदुस्तान से राह फरार इख्तियार कर जा रहे हैं। और वक्त आएगा कि इनको भी एक चार्टर्ड फ्लाइट दे देंगे। बशर अल असद कैसा भागा, वो हिसाब यहां भी होने वाला है और इंशाअल्लाह ये वो दिन दूर नहीं है। शुक्रिया।